हेलो फ्रेंड्स, पटेल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बेसिक केमिस्ट्री में जो है आज हम परमाणु पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ कि परमाणु किसे कहते हैं, तो परमाणु वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जिसको और सूक्ष्मतम भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता। एटम इज द smallest individual particles cannot be divided. A further particles is known as atom. इसका इतिहास क्या है? परमाणु के भी इतिहास के बारे में बात करें तो परमाणु जो है भारतीय संस्कृति, भारतीय महापुराण में से एक वायु पुराण में उल्लेखित है। सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने 500 बीसी पूर्व, लगभग 500 बीसी पूर्व महर्षि कणाद ने जो है परमाणु के बारे में बताया था। महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ को यदि विभक्त किया जाए, यदि तोड़ा जाए तो वह तब तक टूटता है जब तक सूक्ष्मतम कण प्राप्त न हो। ठीक है, पदार्थ जो है यदि तोड़ा जाए तो टूटते एक समय ऐसा आएगा, एक कण ऐसा आएगा जिसको हम नहीं तोड़ सकते। पूरी ताकत लगाने के पश्चात भी उसको हम तोड़ नहीं सकते। ऐसे सूक्ष्मतम कण को ही महर्षि कणाद ने क्या कहा था? कण कहा था। ठीक, और कण से परमाणु। क्लियर? एक एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो आप लोग जो है घर देखे होंगे। ठीक है, एक घर जो तैयार होती है कई कमरों से या एक कमरों से, ठीक है, और दीवारों से, उससे और छोटा जाए ईंटों से, और उससे छोटा जाए रेत से, सॉरी गिट्टी से, रेत से और सीमेंट से। तो जो एक रेत की एक जो कण है उसको हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई बोलेंगे। अगर वो रेत का एक छोटा सा टुकड़ा या सीमेंट का एक कण नहीं रहता तो ये पूरी घर नहीं बन सकती। ठीक उसी प्रकार से महर्षि कणाद ने कहा था कि पदार्थ जो है, कौन? पदार्थ ऐसे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं जिनको और सूक्ष्मतम भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तो कैसे? सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। इनके बाद जो है एक ग्रीक दार्शनिक ल्यूकिपस और डेमोक्रेटस। ठीक है, ग्रीक दार्शनिक कौन थे? ल्यूकिपस, और इनका शिष्य, इनकी स्टूडेंट डेमोक्रेटस। कौन थे? डेमोक्रेटस। अब ये डेमोक्रेटस और ल्यूकिपस पूर्णतः सहमत थे महर्षि कणाद की विचारधाराओं पर। इन्होंने भी कहा कि पदार्थ जो है सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ये सूक्ष्मतम कण ऐसे होते हैं जिनको और सूक्ष्म भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक, इसके बाद आते हैं सन 1808 में डाल्टन
डाल्टन साहब आते हैं। डाल्टन से पहले लेवाइजियर ने परमाणु के बारे में दो सिद्धांत दिए थे, स्थिर अनुपात का नियम और रासायनिक संयोग का नियम। चर्चा करेंगे हम उसके बारे में भी। फिलहाल ये जो डाल्टन का जो परमाणुवाद आया था, डाल्टन की जो सिद्धांत आई थी, वो लेवाइजियर के स्थिर अनुपात का नियम और रासायनिक संयोग के नियम पर आधारित था। ठीक, डाल्टन ने दो महान काम किए। एक जो परमाणु शब्द दिया, परमाणु शब्द दिया। परमाणु शब्द जो इन्होंने ग्रीक भाषा की एटमॉन से लिया। किसी किसी बुक में एटमॉस दिया रहता है। ये जो एटमॉन या एटमॉस जो है, इसका अर्थ होता है कांट बी डिवाइड, इट मीन्स इनडिविजिबल, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ऐसे शब्दों को ग्रीक भाषा में एटमॉस या एटमॉन कहते हैं। दूसरा इन्होंने क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक, इनके परमाणु सिद्धांत की प्रमुख बातें, पहला फर्स्ट, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। यह परमाणु क्या है, अत्यंत सूक्ष्म कण है जो विभक्त नहीं किया जा सकता, यह विभक्त नहीं होता, जिसको हम इनडिविजिबल बोलते हैं। ठीक, दूसरा, एक ही परमाणु या एक ही तत्व के परमाणु की भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, अर्थात उनकी द्रव्यमान और उनकी रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तत्व लेते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ये दो परमाणु से मिलकर बना होता है, द्विपरमाणु है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन, इसकी जो द्रव्यमान होगी उतना ही ये वाले नाइट्रोजन का भी होगा, इसकी जो रासायनिक कैपेसिटी होगी इसका भी उतना ही रासायनिक कैपेसिटी होगी। क्लियर? तो इन्होंने दूसरी बात यही कहा था कि एक ही तत्वों के परमाणु के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। तीसरी बात इन्होंने कहा था कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं, ठीक है, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म जो है अलग अलग होते हैं। ठीक, अगली बात इन्होंने कही थी कि ये परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, परमाणु भाग लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसा कहा था। ठीक, नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि परमाणु जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, केवल उनका स्वरूप क्या होता है, परिवर्तित होता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं।
ये थे हमारे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।